There are reports of another incident of violence in Madhya Pradesh where stones were pelted in Bhind, injuring the BJP candidate Rakesh Shukla in the process. Troubling news coming in from Bhind where we've been told that stones have been pelted. I'm being joined by my colleague Rahul Singh from Bhind itself. Rahul, if you can take our viewers through these latest developments, ऐसा क्या हुआ है Bhind में? पत्थरबाजी की खबर आई है और जो बीजेपी के लीडर हैं भींड से उनको भी कुछ इंजरीज हुई हैं। जी देवका, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर पहले की ये घटना है कि महनाव से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं राकेश शुक्ला, वो अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम माणहरण में गए हुए थे, जहां पर वो अपने जो मतदान केंद्र थे वहां पर उनका जायजा ले रहे थे कि कहीं पर कोई किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हो रही उनके मतदाता को। उसी दौरान जब वो उस गाँव में उनका प्रवेश हुआ है तो वहां पर लोगों ने, अज्ञात लोग थे, उन लोगों ने उन्हें घेर लिया है। वहीं पर उनके मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनके ऊपर पथराव किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब ये पथराव किया गया वो अपनी गाड़ी में ही थे और जब ये पथराव होते समय उनकी गाड़ी का जो फ्रंट ग्लास कहते हैं हम, फ्रंट कांच होता है जो कार का, वो भी क्रैक हो गया। जिसके बाद से जब गाड़ी को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया तो उसके बाद वहां पर उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी मौजूद था, जो उनका गनर था, उनके द्वारा एक फायरिंग की गई, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। वहीं पर अगर मैं आपको बताऊं, इस पथराव के दौरान उनके पैर में थोड़ी सी चोट लगी, जिससे हल्की सी चोट लग गई, जिससे उनको ब्लड आ गया। उसके बाद वो वहां से आनंद फानंद में वहां से बोरमी थाने पहुंचे और उन्होंने, हालांकि अभी मैं आपको बताऊं तो उन्होंने पुलिस से किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए ना ही कोई आवेदन दिया है और ना अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की है। लेकिन ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि किस प्रकार से। और लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो माणहरण गांव है वो वहां से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं राहुल भदौरिया, उनका पैतृक गांव है, वहीं से वो उसी गांव के रहने वाले हैं। तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा है किस प्रकार बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर एकदम हमला हुआ है। जी ओके, एट द सेम टाइम ये हमें क्या बताया जा रहा है एज फार एज अदर डिटेल्स आर कंसर्न राहुल, के और भी किसी को चोट लगी है क्या इस पत्थरबाजी में? जी रेवका, मैं आपको बता दूं जो अभी हमारे पास सूचना है उसमें अभी और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले फिर एक सूचना मिल रही है जिसकी भी पुष्टि करना बाकी है कि वहां पर फायरिंग होने की सूचना दोबारा से आ रही है। लेकिन अभी वहां पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वहीं पर इस मामले को लेकर जो भिंड के पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर असित यादव, उन्होंने क्लियर किया है कि पथराव होने के दौरान उनको चोट लगी है। पहले ये सुनने में आ रहा था कि किसी के द्वारा धक्का मुक्की भी की गई है बीजेपी प्रत्याशी के साथ। तो ऐसा इन सभी बातों का खंडन करते हुए एसपी ने कहा है कि जो पथराव हुआ है उस पथराव के दौरान उनको एक पैर में छोटी सी चोट लगी है, लेकिन वो अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और अपने महगांव वापस लौट गए हैं। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.